हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिश पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधा ने जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे तैयार करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल की वीडियो में नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रहिएगा जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो ये जो चोली है, ये चोली 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है और इस चोली की जो वीडियो और चैनल में अपलोड है, आप चाहे तो ऐसा देख सकते हैं। चोली की एंड में टोटल स्टिचेस है 16 चेन है। चोली की एंड में 16 चेन है। इस 16 चेन के ऊपर हमें अब काम करना है। तो पहले 3 चेन लेंगे। यही 3 चेन एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर से हम डबल क्रोशेट करेंगे। तो धागे ले लिया है, धागे लेकर जिस चेन से 3 चेन लिया है सेम इसी चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर से एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट जो चेन है इस चेन के अंदर से भी डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से धागे चला लेंगे, धागे चलाकर चेन के अंदर से निकल आएंगे। तो देखिए इस तरह से बुन लेंगे। तो फिर से सेम चेन के अंदर से देखिए सेम चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर से एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए ऐसे 2 डबल क्रोशेट हो गया है एक ही चेन के अंदर से। फिर से धागे चलेंगे, धागे चलाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट पहले। तो फिर से यहाँ पर से इस चेन के अंदर से भी देखिए इस तरह से 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हो क्या करना है। तो यहाँ पर 16 चेन है, 16 चेन के ऊपर हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो 16 के जो डबल है 32, तो यहाँ पर 32 स्टिच आ जाएगा इस फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में टोटल 32 डबल क्रोशेट आ जाएगा। तो चलिए एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, इसको काउंट करके टोटल 32 डबल क्रोशेट है। तो देखिए फिर से एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, 2 डबल क्रोशेट है एक ही चेन के अंदर से। यहाँ पर भी देखिए 2 डबल क्रोशेट है। तो यहाँ पर इस तरह से एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर से टोटल 32 डबल क्रोशेट है। पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेंगे। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, यही 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशेट काउंट होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। 3 चेन लेने के बाद अगले वाले चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, सिंगल डबल क्रोशेट है यानी कि एक ही डबल क्रोशेट है। अब यहाँ पर दूसरे चेन के अंदर से इसके अगले वाले चेन के अंदर से पहले एक डबल क्रोशेट, फिर अब यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। सेम चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो पहले 3 की चेन, फिर एक सिंगल डबल क्रोशेट, फिर एक ही चेन के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। सिर्फ पहले 3 की चेन और एक डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 की चेन लिए थे 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर दूसरी कलर के धागे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर टोटल स्टिचेस है 62 डबल क्रोशेट है। अब यहाँ पर ये जो धागे है, धागे थोड़ा इस उंगली पर इस तरह से लपेट लेंगे और ये देखिए बैक साइड से इस तरह से यहाँ पर थंब रखेंगे यहाँ पर, और ये जो चेन है चेन के अंदर से इस तरह से जोड़ लेंगे। इस धागे को अटैच कर लेंगे। पहले ये जो धागे है इस धागे को खींच लेंगे। देखिए जो धागे है धागे को इस तरह से खींच लेंगे, टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर से इस दूसरी कलर उल से 3 चेन लेंगे। 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशेट काउंट होगा। अब यहाँ पर इस चेन से तो एक डबल क्रोशेट हो ही गया है, देखिए ऐसे इससे एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर से 2 डबल क्रोशेट। अब इसके अगले वाली जो चेन है इस चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे
तो यहाँ पर ये जो धागे हैं इस धागे को हाइड कर देंगे और इस धागे को एक साथ सिलते जाएंगे। देखिए फिर से इस तरह से धागे चलेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें इस तरह से डबल क्रोशेट करना है। तो ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है, तो 3 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट करेंगे 4 चेन में से। इस तरह से बैक साइड से जो धागे हैं धागे को एक साथ सिलते जाएंगे। तो 4 डबल क्रोशेट और एक करेंगे, तो यहाँ पर से टोटल 5 डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ से चलिए गिन लेते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से खोल लेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर से 5 डबल क्रोशेट है। 5 डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ पर ऊपर से 2 चेन लेना है। 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर नीचे से एक चेन को स्किप करके दूसरी चेन के अंदर से फिर से डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एक चेन स्किप करिए, स्किप करके दूसरे चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है और ऊपर से 2 चेन लेना है। तो एक डबल क्रोशेट हो गया है। फिर इसके नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, 2 टाइम डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर से 3 चेन के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट। तो फिर से धागे चलेंगे इस तरह से, धागे चलाकर 4 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे, 4 और एक है। तो यहाँ पर से टोटल 5 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 5 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद 2 चेन लेना है। तो देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट है। अब यहाँ पर से 2 चेन लेना है, ऊपर से 2 चेन लेना है और नीचे से क्या करना है, एक चेन को स्किप करना है। यहाँ पर से एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन के अंदर से फिर से हमें 5 डबल क्रोशेट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एक हो गया है, एक यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर से भी टोटल 5 चेन में से सिंगल सिंगल 5 डबल क्रोशेट करना है। ये जो ड्रेस है हम 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप बड़ा साइज में इसको तैयार करना चाहते हैं तो उसका ये जो पैटर्न है, हमारा पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो घेरा है घेरा थोड़ा बड़ा कर लीजिए और ये जो पैटर्न है पैटर्न हमारा सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर से 5 डबल क्रोशेट करने के बाद 2 चेन ले लिया है। 2 चेन लेने के बाद एक चेन को स्किप करेंगे, स्किप करके दूसरे चेन के अंदर से हमें फिर से 5 डबल क्रोशेट स्टार्ट करना है इस तरह से। तो आप यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 टाइम डबल क्रोशेट और एक है 5। तो 5 टाइम डबल क्रोशेट करना है हमें और 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद एक चेन स्किप करके फिर से 5 डबल क्रोशेट स्टार्ट करना है। तो इस तरह से इस पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 की चेन लिए थे उस 3 की चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसा जोड़ लेंगे। आप देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए हमें जो गैप है, 2 चेन की जो गैप है वहां तक जाना है। तो देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। इस तरह से 5 स्लिप स्टिच कर लेंगे 5 चेन में से। स्लिप स्टिच करते हुए ये जो गैप है हमारा, ये जो हॉल है, इसके अंदर से हमें अब डबल क्रोशेट करना है यहाँ से। तो इसके अंदर से पहले इस तरह से जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये जो धागे हैं इस धागे को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इस धागे को अटैच करके यहाँ से पहले 3 चेन लेना है। ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशेट काउंट करना है। तो यहाँ पर इससे एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर से 2 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे, 2 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर फिर से धागे चलाकर इस गैप के अंदर से इस हॉल के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो 3 टाइम डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर 4 टाइम डबल क्रोशेट, 5 और एक 6। तो यहाँ पर से 6 टाइम डबल क्रोशेट और एक 7 टाइम डबल क्रोशेट।
तो यहाँ पर से टोटल 7 टाइम डबल क्रोशेट करना है इस हॉल से, इस 2 चेन की गैप से। तो यहाँ पर से देखिए यहाँ पर टोटल 7 डबल क्रोशेट है। अब फिर से वो जो गैप दिख रहा है हॉल है, इसके अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो इसके पहले यहाँ से 2 चेन लेना है, 2 चेन ले लिया है। अब यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप के अंदर से हमें फिर से 7 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए ये जो हॉल है, 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से हमें 7 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ से 7 टाइम डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलती रहे। 7 डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ से 2 चेन ले लिया। अब यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप के अंदर से फिर से डबल क्रोशेट करेंगे। तो अब यहाँ पर से एक डबल क्रोशेट, तो यहाँ पर से भी हमें इस गैप के अंदर से 7 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो 2 टाइम डबल क्रोशेट, यहाँ पर 3 टाइम डबल क्रोशेट, अब यहाँ पर 4 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे, 4 टाइम डबल क्रोशेट, 5 टाइम डबल क्रोशेट, 6 टाइम डबल क्रोशेट, अब यहाँ पर और एक 7 टाइम डबल क्रोशेट। तो 7 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद हमें यहाँ से 2 चेन लेना है। देखिए इस तरह से 2 चेन ले लिया है। अब यहाँ पर फिर से जो गैप है, जो हॉल है, इसके अंदर से फिर से 7 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पर जितने भी हॉल है, सभी हॉल में से हमें 7 टाइम डबल क्रोशेट करना है, और हॉल में जाने के पहले 2 चेन लेना है। तो देखिए इस तरह से इस पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर एंड में देखिए, एंड में यहाँ पर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर पहले जो 3 की चेन थी, इस चेन की फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़कर यहाँ से जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो और जो धागे हैं, और कलर के जो धागे हैं, इस कलर को अटैच कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 7 डबल क्रोशेट है, इस 7 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें वर्क करना है। तो पहले यहाँ पर 3 चेन लेंगे, इस 3 चेन को एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो एक 7 में से 6 में से सॉरी 7 जो डबल क्रोशेट है, 7 में से एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर दूसरे जो चेन है, दूसरे चेन के अंदर से, तो ये हमारा दूसरे जो चेन है, दूसरे चेन के अंदर से दूसरी डबल क्रोशेट इस तरह से 1 2, तो 2 टाइम डबल क्रोशेट 2 चेन के अंदर से। अब यहाँ पर 3 चेन है, और जो 7 डबल क्रोशेट थी, उस 7 डबल क्रोशेट की 3 चेन में से 3 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर देखिए जो 4 जो तो सबसे पहले ये जो धागे है, धागे को काट लेते हैं। तो इसको इस तरह से ऐसे काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम डबल क्रोशेट हो गया है 3 चेन से। अब यहाँ पर ये जो 4 जो डबल क्रोशेट है, इस 4 डबल क्रोशेट के अंदर से एक डबल क्रोशेट, तो इस 4 डबल क्रोशेट के अंदर से हमें अब टोटल 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए ये हमारा मिडिल में जो डबल क्रोशेट है, जो 7 डबल क्रोशेट थी, उस 7 डबल क्रोशेट जो 4 डबल क्रोशेट है, उसके अंदर से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 टाइम और एक बार 3 टाइम। तो 4 डबल क्रोशेट के अंदर से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। देखिए 3 डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर से फिर से 3 डबल क्रोशेट कर लेंगे 3 चेन के अंदर से। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशेट, इससे अगले वाले चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। अब इसके नेक्स्ट जो चेन है, आखिरी जो चेन है, इस चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर पहले 3 की चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट, सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट है एक चेन से। और चौथी जो चेन है हमारा 4 जो डबल क्रोशेट है की जो चेन है, वहाँ से
3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 3 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद फिर से सिंगल 3 डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर से टोटल 7 डबल क्रोशेट थी हमारा। तो 7 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 2 इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर से टोटल 9 डबल क्रोशेट है। अब यहाँ पर देखिए धागे चलेंगे, धागे चलाकर यहाँ पर जो 5 डबल क्रोशेट थी उस 5 डबल क्रोशेट के ऊपर से हमें इस तरह से देखिए डबल क्रोशेट फुल कंप्लीट नहीं करना है। देखिए पहले दो जो लूप है, दो लूप को इस तरह से बुन लेंगे और दो लूप हमारा क्रोशिया हुक में इस तरह से रहेगा। फिर से देखिए इस तरह से इसके अंदर से लेकर जाएंगे, तीनों धागे आ जाएगा। इन तीनों धागों में से पहले दो धागों को निकाल देंगे और दो धागों को क्रोशिया हुक पर रहने देंगे। तो देखिए फिर से 3 धागों में से 2 धागों को बुन लेंगे और दोनों को क्रोशिया हुक पर रहने देंगे। तो जो 3 लूप है, 3 लूप में से पहले 2 लूप को हमें बुन लेंगे और 2 लूप क्रोशिया हुक में रहेगा। तो इस तरह से करते हुए यहाँ पर टोटल 5 लूप है, इस 5 लूप को एक साथ बुन लेंगे। देखिए इस तरह से एक साथ बुन लेंगे और यहाँ से एक चेन लेकर यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे, अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशेट है, तो इस 7 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें फिर से 9 डबल क्रोशेट करना है। 4 चेन के अंदर से हमें इंक्रीज करना है, 4 चेन के अंदर से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर से एक डबल क्रोशेट, अब इसके नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, 2 टाइम डबल क्रोशेट, अब यहाँ पर 3 टाइम डबल क्रोशेट। 3 टाइम डबल क्रोशेट हमें सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट करना है। और जो चौथे जो चेन है, चौथे जो डबल क्रोशेट की जो चेन है, इससे हमें टोटल 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। देखिए एक, यहाँ पर 2, इससे फिर सेम जगह में से 2 और एक कर लेंगे सेम इसी स्पेस में से। देखिए यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर देखिए एक ही जगह में से 4 चेन में से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है, और उसके पहले 3 डबल क्रोशेट और उसके बाद में भी सिंगल 3 डबल क्रोशेट करेंगे। अब यहाँ पर यहाँ से एक डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट हमारा सिंगल डबल क्रोशेट है, यानी कि एक ही चेन में से एक ही डबल क्रोशेट। तो दूसरी टाइम डबल क्रोशेट दूसरी चेन में से। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट, तो 3 तो यहाँ पर से टोटल जो डबल क्रोशेट है वो 9 डबल क्रोशेट है। यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट, साइड में 3 डबल क्रोशेट, 3 3 6 और बीच में हमारा एक ही 4 चेन में से 3 टाइम डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर टोटल 9 डबल क्रोशेट है। अब यहाँ पर ये जो 5 डबल क्रोशेट है, इस 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें डबल क्रोशेट फुल कंप्लीट नहीं करना है। देखिए किस तरह से करना है। इसके अंदर से धागे चलाकर बाहर ले आएंगे। यहाँ पर तीनों लूप है, तीनों में से पहले 2 को बुन लेंगे, 2 रहने देंगे क्रोशिया हुक पर। फिर से देखिए इस तरह से लेकर जाएंगे, दोनों को बुन लेंगे, 2 रहने देंगे। अब यहाँ पर फिर से देखिए धागे चला लेंगे, धागे चलाकर डबल क्रोशेट जिस तरह से करते हैं सेम इसी तरह से ही करेंगे। लूप लेना है, लेकिन 2 लूप को हम बुन लेंगे और 2 लूप हमारा क्रोशिया हुक में रहने देंगे। तो इसी तरह से सभी चेन में से एक साथ इस तरह से लूप उठाकर सभी लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब यहाँ पर 5 लूप है, इस 5 लूप को हमें एक साथ बुनना है। तो देखिए इस तरह से धागे चलाकर एक साथ बुन लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेकर इसको लॉक कर देंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे, उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर धागे कर देंगे। तो इस तरह से ऐसे धागे कट लेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो धागे है, इस धागे को बैक साइड से और जो धागे है और धागे के अंदर से हाइड कर देंगे। तो 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।